ये लो दीदी, ये मम्मी के गहने हैं। इनमें से जो आपको पसंद है ना गहने, आप ले जाओ। नहीं नहीं भाभी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये मम्मी के गहने हैं, इन पर तो सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। ये मैं कैसे लेके जा सकती हूँ? नहीं दीदी, जितना हक मेरा है ना उतना ही हक आपका भी है। एक दिन मम्मी ने मुझे बोला था कि मेरे जाने के बाद ये गहने मेरी बेटी को ज़रूर दिखा देना। इनमें से जो गहने आपको पसंद है ना दीदी, वो आप ले जा सकती हो। आपको नहीं पता दीदी, ये घर कितना सोना हो गया है मम्मी के जाने के बाद। नहीं नहीं भाभी, मुझे आपसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपने और मम्मी ने तो भाभी पहले ही मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं भाभी। आपने और मम्मी ने हर त्योहार मुझे भेजा है। और भाभी मुझे अच्छे से पता है कि जब मम्मी थे, आप मम्मी के साथ जाके मेरे लिए शॉपिंग करवाते थे। और अब तो पिछले 1 साल से मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तब ये सब कुछ आप ही ने तो संभाला हुआ था। मुझे हर त्योहार भेजना, मेरे पास आना, मुझे यहाँ पे बुलाना। तो भाभी, आपने जब मुझे कभी पराया नहीं समझा, तो मैं ये गहने लेकर मैं कैसे पराया व्यवहार कर सकती हूँ? बात अपने और पराये की नहीं है दीदी, वो तो मेरा फर्ज था जो मैं हमेशा निभाती रहूंगी। आपको नहीं पता दीदी, माँ बाप के जाने के बाद घर में कितनी लड़ाई होती है भाई बहनों में, गहनों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर कितना झगड़ा होता है। मैं नहीं चाहती दीदी इस घर में हमारे बीच में झगड़ा हो और आपके मन में भी कोई बात आए। अरे भाभी, आपके और मेरे प्यार के बीच ये गहने, ये प्रॉपर्टी, ये सब बातें कहाँ से आ गई भाभी? हम भाई बहनों में कभी भी इन बातों को लेकर कोई दरार नहीं आएगी। और भाभी, आपने जो सब कुछ मेरे लिए हमेशा किया है, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे अच्छे से याद है भाभी, मेरी शादी के टाइम भी जब पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो आपने अपने मायके वाले गहने तक बेच दिए थे मेरे लिए। और भाभी, मैं अब आपसे ये गहने लेकर नहीं भाभी, आपने अपने भाभी होने के सारे फर्ज निभाए हैं ना, तो मैं भी अपने ननद होने के सारे फर्ज अच्छे से निभाऊंगी। अरे दीदी, ये आप क्यों सोच रहे हो? उस समय पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अगर मैं ना करती और कौन करता दीदी? और दीदी, ये मम्मी की ना आखिरी निशानी है हमारे पास। प्लीज़ दीदी, आप ये रख लो। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं रख सकती ये गहने। अरे भाभी, आपने कभी मुझे अपनी ननद नहीं समझा, हमेशा मुझे अपनी बहन समझा है। आपने तो भाभी मुझे भाभी और बहन दोनों का ही प्यार दिया है हमेशा। अरे दीदी, क्यों ना देती प्यार? रिश्ते तो हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। आपने भी मेरा पूरा साथ दिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाभी, प्यार के बदले ना हमेशा प्यार ही मिलता है। अगर दुनिया की हर भाभी आपके जैसी हो ना, तो बेटियों का मायका कभी भी ख़त्म ना हो। प्लीज़ दीदी, ये मम्मी की आखिरी निशानी और याद समझ के रख लो आप। अरे भाभी, मम्मी की याद तो मुझे रोज़ इसी टाइम आएगी, क्योंकि मम्मी मुझे ना रोज़ इसी टाइम फ़ोन किया करते थे भाभी। दीदी, आप चिंता मत करो, इसी समय मैं आपको फ़ोन करूँगी और आपका हाल चाल पूछती रहूँगी। बस भाभी, मुझे तो आपका यही प्यार चाहिए। अरे भाभी, जिसकी भाभी इतनी प्यारी हो, उसे ये सब गहने नहीं चाहिए भाभी। और मुझे तो भाभी इतना ही पता है कि माता पिता के जाने के बाद ना भैया और भाभी उनकी जगह ले लेते हैं। भाभी, आप मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहो। अब एक बार भी दोबारा ना प्लीज़ ये मत बोल देना कि ये गहने आप ले जाओ। नहीं चाहिए भाभी मुझे ये गहने। हाँ दीदी, मैं हमेशा आपसे ऐसे ही प्यार रखूँगी। मम्मी के जाने के बाद मैं मम्मी की कमी पूरी तो नहीं कर सकती, कोशिश मैं ज़रूर करूँगी कि आपको मम्मी की कमी कभी महसूस ना हो। जैसे दीदी, हर त्योहार पर मम्मी आपके लिए कितनी सारी शॉपिंग करते थे, मैं भी दीदी हर त्योहार पर आपके पास आती रहूँगी। जब आप यहाँ पर आओगे, आपका स्वागत जैसे मम्मी करते थे वैसे ही आपके लिए करूँगी दीदी। जैसा मम्मी खाना बनाते थे आपके लिए, वैसे ही खाना मैं बनाऊँगी दीदी। पर दीदी, आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। जैसे मम्मी के होते हुए आप हक से आते थे, आपको आना पड़ेगा। जितना हक पहले था उतना ही हक अब भी है दीदी।
आपको नहीं पता मम्मी के जाने के बाद मैं कितनी अकेली होगी। आप आते रहोगे तो मम्मी की कमी कभी महसूस नहीं होगी। हाँ भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जैसे पहले आती रहती थी ना, वैसे ही अब भी यहाँ पे आती रहूँगी आपसे मिलने। भगवान करे हर ननद की भाभी ना भाभी आप जैसी हो।